नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी लिंक एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, दुनिया के सामने एक नया आइलैंड उभर के आया है और इस आइलैंड का इस वक्त नाम रखा जा रहा है नाइजीमा। तो नाइजीमा या नीजीमा, जिसका एक्चुअल जापानीज में लिटरल मीनिंग होता है न्यू आइलैंड। तो आइए आज इसी न्यू आइलैंड के बारे में जानते हैं, ये कैसे बना और क्यों यहाँ पर जापान में आए दिन नए नए वॉल्केनो की वजह से नए आइलैंड्स बनते रहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो न्यूज में क्या है, तो न्यूज में जापानीज कोस्ट गार्ड में इस संडे को एक नया वॉल्केनो देखा, एक सबमरीन वॉल्केनो देखा और फिर पाते हैं कुछ दिनों बाद उस वॉल्केनिक इरप्शन तो हो रही थी फ्राइडे से, लेकिन संडे को यहाँ पे एक आइलैंड बन के उभर जाता है। तो ये आप फोटो में देख रहे हैं, यही वो आइलैंड है, क्रीसेंट शेप्ड आइलैंड है। तो इस आइलैंड का नाम रखा गया है नाइजीमा, जिसका मतलब है न्यू आइलैंड। तो ये करीबन 1200 किलोमीटर है टोक्यो से और पैसिफिक ओशन में स्थित है। तो ये कैसे बना, तो दोस्तों ये बना है सबमरीन वॉल्केनिज्म के वजह से। तो ये न्यू लैंड मास और कुछ नहीं है, एक सबमरीन वॉल्केनो का जो टॉप है, जो पीक है, वो समिट अब सरफेस पर उभर चुका है। इस वॉल्केनो का नाम क्या है, फुकुटोकु ओकानोबा, और ये बस कुछ ही दूर है साउथ इयोजीमा से। साउथ इयोजीमा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर है जैसा आप मैप में देखें, और ये साउथ इयोजीमा की फोटो है। तो साउथ इयोजीमा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। और ये जो वॉल्केनो है फुकुटोकु ओकानोबा, ये ऐसा नहीं है कोई पहली बार इरप्ट किया, ये पास में भी बहुत बार इरप्ट कर चुका है। रिसेंटली 2010 में इरप्ट किया था। तो यहाँ पे वॉल्केनिज्म क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण है दोस्तों, ये जो इलाका है ये दो ओशनिक प्लेट के यहां पर आप देखें तो कन्वर्जेंस हो रही है। जब दो ओशनिक प्लेट कन्वर्ज करेंगे तो जो भारी वाला ओशनिक प्लेट है वो क्या करेगा, सबडक्ट करेगा। जैसे इस केस में ये एक ओशनिक प्लेट, ये एक ओशनिक प्लेट O2 अगर आप देखें तो भारी है, तो ये O2 यानी ओशनिक प्लेट 2 अगर आप देखें तो ये क्या किया, सबडक्ट करने लगा। सबडक्ट करने लगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा टेम्परेचर बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो यहाँ पे फ्लक्स मेल्टिंग यानी कुछ पिघलेगा और पिघल के यहाँ से वॉल्केनिज्म होती हुई दिखेगी। पर ये तो ओशनिक प्लेट है, यानी ऊपर समुद्र का पानी है, तो समुद्र के पानी के नीचे जो तल है वहां पे वॉल्केनिज्म होगी और यहाँ पे आपको वॉल्केनिक इरप्शन दिखेगा। कई बार ये वॉल्केनिक इरप्शन इतनी ज्यादा होती है कि ये जो लावा निकल रहा है वो पानी के ऊपर आ जाता है, और पानी के ऊपर आ जाता है तो क्या बनता है, आइलैंड बन जाते हैं। जैसे जापान अगर आप देखें तो इसी प्रकार के आइलैंड से क्रिएट किया गया एक आइलैंड आर्क है। फिलीपींस आप देखें तो ऐसा ही आइलैंड आर्क है। ये इलाका देख रहे हैं तो ये इलाका यहाँ पे ये कुछ डार्क कलर में आप देखें तो ये क्या है, तो ये सब ट्रेंचेज हैं, ये सब ट्रेंचेज हैं। ट्रेंचेज यानी ये वो इलाका है जहां पे एक प्लेट भारी वाली दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेंचेज हैं, यहाँ पे ट्रेंचेज हैं, फिलीपींस में ट्रेंच है। तो इस प्रकार से ओशनिक प्लेट दूसरे ओशनिक प्लेट में सबडक्ट करती है और इस वजह से वॉल्केनिज्म होती है, जिस वजह से आइलैंड बनते हैं। तो अगर हम जापान की बात करें तो जापान में अगर आप देखें तो ये एक पैसिफिक प्लेट है जो कि ओशनिक प्लेट है, ये फिलीपीन प्लेट है, ये भी एक ओशनिक प्लेट है, और ये एशियन प्लेट है जिसका ये ओशनिक मार्जिन है। एशियन प्लेट का ये ओशनिक मार्जिन है। तो इस प्रकार से अगर हम प्लेट देखें तो आपस में ये कुछ इस प्रकार से भिड़ रहे हैं। यहां पे देखिए पैसिफिक प्लेट, ये फिलीपीन प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट आप अगर देखें तो इस प्रकार से फिलीपीन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। तो इस वजह से यहां पे सबडक्शन होगा तो क्या होगा, पैसिफिक प्लेट भारी पिघलेगी, नीचे जाके पिघल के ऊपर आके वॉल्केनिज्म दिखेगा। तो इस इलाके में जो बाउंड्री है यहां पर क्या दिखेगा, ऐसे ही वॉल्केनिज्म दिखेगी। तो अभी जो नाइजीमा हमें दिख रहा है वो इस पॉइंट पर कुछ बनता हुआ दिख रहा है, इसी इलाके में बन रहा है, यानी कि वो पैसिफिक प्लेट के फिलीपीन प्लेट के अंदर सबडक्शन से बन रहा है। तो जब सबमरीन वॉल्केनो इरप्ट करता है तो लावा निकलता है। कई बार ये लावा न्यू क्रिस्टल मटेरियल बना देता है और अगर किस्मत रही तो सी लेवल के ऊपर आ जाएगा तो वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाएंगे। जापान की बात करें तो ये बहुत कॉमन है, न्यू आइलैंड्स यहां पर पास में भी बने हैं। 1904 में बना है, 1914 में बना है, रिसेंटली 1986 में बना है और फिर बना। लेकिन क्या हुआ, जैसे इरप्शन बंद हो गई उसके बाद बारिश होगी एंड बारिश से इरोजन होगा, हवा चलेगी उससे इरोजन होगा, तो धीरे धीरे इरोड करके ये वापस सागर के अंदर समा गया। तो इस वजह से ये वापस सबमर्ज कर गए। सर्टसी आइलैंड अगर आप देखें तो ये आइसलैंड के पास है।
ये देख रहे हैं आइसलैंड का मैप है। आइसलैंड के मैप में यहां पर देखिए पास में ये जो इलाका है दिस इज सर्टसी आइलैंड। ये सर्टसी आइलैंड की एक्चुअल कुछ इस प्रकार से रिलीफ फीचर है उसका, और ये उसकी कुछ 15वें दिन पे उसकी फोटो है। ये सर्टसी आइलैंड है। सर्टसी आइलैंड दोस्तों आपको बता दूं प्लेट के सबडक्शन से यहां पर वॉल्केनिज्म नहीं हुई है। ये इलाके में कुछ हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म है। खैर वो बात की कहानी है। जो भी है सर्टसी आइलैंड में भी वॉल्केनिज्म हुई, और इसी प्रकार से 1963 में वॉल्केनिज्म से जो लावा निकला वो धीरे धीरे बनते बनते जो कुछ फ्लोर जो प्लेट बनता गया, जो क्रिस्टल मटेरियल बनता गया, वो जमता गया और आप अगर देखें तो ये ग्रो करता रहा 1967 तक, और कुछ 1963 में ये सी लेवल पर आ गया, यानी जमीन बन गई, आइलैंड बन गया, और 1967 तक ग्रो करता रहा। फिर 1965 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको नेचर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलाका नेचर रिजर्व कर देंगे तो सिर्फ साइंटिस्ट ही इसको विजिट कर पाएंगे, और साइंटिस्ट विजिट करके क्या देखते हैं? वो देखते हैं यहाँ पे कैसे नेचुरली इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे कैसे लाइफ फॉर्म, कैसे लाइफ धीरे धीरे इस इलाके को कोलोनाइज करेगी और वो कैसे इवॉल्व होती जाएगी। तो वो नेचुरली स्टडी करने के लिए ये आइडियल लोकेशन है। आउटसाइड वर्ल्ड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कैसे पृथ्वी में जब बनी होगी तब कैसे पृथ्वी में लाइफ इवॉल्व की होगी, वो पढ़ना है तो कहां जाना है? इसी सर्टसी आइलैंड में जाना है। तो दोस्तों कई लोग कह रहे हैं ये नाइजीमा जो कि जस्ट अभी बना है, ये नाइजीमा हो सकता है कल को ये भी इसी प्रकार के साइंटिफिक स्टडी में काम आना शुरू आ जाए, काम आना शुरू होने लगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये नाइजीमा अगर टिका रहा, सबमर्ज ना हो, तो ये साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों ये नया आइलैंड आप सबको जानना चाहिए, कहां बना है इसके बारे में जरूर जाने, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आइलैंड आर्क्स बनते हैं इसको जरूर जाने, क्योंकि पास्ट में मेंस में ऑलरेडी एक बार सवाल यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे आइलैंड आर्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको बता देता हूं जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इस कोड से आपको मैं डायरेक्टली हैंड होल्डिंग करने वाला हूं, मेंटरशिप देने वाला हूं, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस होगी वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। ये तभी होगा दोस्तों जब आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं अनअकैडमी में मैंने बहुत सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं। ये मेरी लिंक है जहां पर आप मुझे फॉलो करें और इन स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाएं। तो दोस्तों कुछ अपकमिंग स्पेशल क्लासेस जिसमें पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं। क्लाइमेटोलॉजी कवर्ड है, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इन्वायरमेंट कवर्ड है, तो इन सब को आप जरूर देखें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर, एंड यूपीएससी कॉम्बैट भी है, तो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, इसका हिस्सा बने। 60 डेज बच रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बस 15,000 रुपए में हम 2 मंथ सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस 2 महीने की सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15,000 की सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 13,500 में, जैसे ही आप कोड KC10 यूज करेंगे। इसके सिवा आपको बता देता हूं 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल है, तो बहुत जबरदस्त ऑफर है। 28 अगस्त को खत्म हो रहा है। इस वक्त तक ये जीएस प्लस ऑप्शनल, 1 साल का जीएस सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, इसकी कीमत है दोस्तों 49,680। 28 अगस्त के बाद दोस्तों इसकी कीमत लगभग 3,000 रुपए बढ़ जाएगी, तो प्राइस हाइक होने वाला है 28 अगस्त को। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो 3,000 रुपए, अपने बहुमूल्य 3,000 रुपए आप बचा सकते हैं अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लें। तो 25% दोस्तों इसमें क्या कॉस्ट है, तो आप देखें 25% आपको ऑप्शनल प्लस 10% कोड, आपको 25% ऑप्शनल में डिस्काउंट मिल रहा है, 10% यूजिंग दी रेफरल कोड। जब आप KC10 कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। इन शॉर्ट 1 साल का जीएस सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको बस 49,680 रुपीज में मिल रहा है, और साथ में आपको 21 ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 16 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ, 80 टेस्ट सीरीज जीएस के मिल रहे हैं, 50 प्रीलिम्स, 30 मेंस। तो 45,000 रुपए की ये टेस्ट आपको फ्री मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको अनअकैडमी नोट्स मिलेंगे, आपको साथ ही 1 साल की सब्सक्रिप्शन
मीन्स 2022 तक चलेगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मीन्स 2023 तक चलेगी। और दोस्तों अगर प्लस सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी कॉस्ट है 2 साल की 64,800, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,15,750 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 27,500 रुपए, जो कि KC10 कोड के बाद 24,750 हो जाती है। तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। 25 अगस्त से नया बैच हो रहा है स्टार्ट, 1 सितंबर से भी नया बैच हो रहा है स्टार्ट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।